हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। सो इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द रिसेंट मारुति सुजुकी FY24-25 अर्निंग्स एंड जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर मिस्टर RC भार्गवा, चेयरमैन मारुति सुजुकी इंडिया, उनकी तरफ से कुछ इंसाइट्स हैं और उनके जो क्वेश्चनियर्स, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर जो ऑटो मीडिया ने उनसे सवाल किए तो उसके जो उन्होंने जवाब दिए उस पर हम थोड़ा सा इंसाइट्स लेंगे, मारुति सुजुकी के बारे में थोड़ा इंसाइट्स लेंगे। एंड क्या मारुति सुजुकी नोकिया वे जा रही है? पीपल से दैट मारुति सुजुकी इज ऑल्सो गोइंग द नोकिया वे, विच इज़ वेरी प्री मेच्योर टू से। देन कुछ नए लॉन्चेस के बारे में बात करेंगे, कुछ नई अनाउंसमेंट्स हैं 2-3 ब्रांड्स की तरफ से, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी। तो पहले तो ये जान लें कि मारुति की जो भी रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके अंदर मारुति ने अपने सेल्स डाटा वगैरह और अपना मार्केट शेयर वगैरह उसके रिगार्ड्स में उन्होंने शेयर किया एंड उनके जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो शेयर किए। तो पहले मैं जस्ट एक फ्यूचर प्लान्स के बारे में बता दूं। मारुति सुजुकी का जो फ्यूचर प्लान है उसके रिलेटेड जो लॉन्चेस हैं, पहले लॉन्चेस की बात करते हैं बिकॉज वी आर मोर इंटरेस्टेड इन कि कौन सी नई गाड़ी आ रही है उसके रिलेटेड। जो मारुति सुजुकी की ई-विटारा है दैट विल बी लॉन्च्ड बाय एंड ऑफ सितंबर इन इंडिया। उससे पहले वो एक्सपोर्ट शुरू कर देंगे। 70,000 का उन्होंने कैप रखा है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, जिसमें से ज़्यादा उनके एक्सपोर्ट होंगे। वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग मच numbers to be domestically sold. एक तो ई-विटारा उनकी आएगी एंड ऑफ सितंबर में। देन आई थिंक बाय फेस्टिव सीजन दे विल बी लॉन्चिंग अनदर SUV विच वुड बी अ 7-सीटर वर्जन ऑफ ग्रैंड विटारा एंड हाई राइडर बोथ। हाई राइडर टोयोटा के लिए जाएगी। सो ये दो लॉन्चेस हैं मारुति के साल। एंड अनदर थिंग विच मारुति अनाउंस्ड वाज दैट दे आर अपडेटिंग देयर ऑल कार्स टू 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड। कुछ गाड़ियों में उनके मिसिंग रह गए थे 6 एयरबैग्स। आई थिंक अर्टिगा में मिस था और एक्सप्रेसो में भी, आई थिंक एक्सप्रेसो में मिस था। कुछ गाड़ियों में मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं किन किन गाड़ी में था। तो बेसिकली दे विल बी नाउ मारुति कार्स बाय एंड ऑफ 2025 वुड हैव 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड। 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड, ई-विटारा बाय सितंबर एंड ग्रैंड विटारा का 7-सीटर वर्जन बाय फेस्टिव सीजन which they have confirmed in the press conference. So for the year FY 2024-25, Maruti Suzuki recorded highest ever annual sales and exports. Company continued to be the top exporter for the 4th consecutive year. तो 43% मार्केट शेयर उनका रहा एक्सपोर्ट्स में फ्रॉम इंडिया। टोटल मारुति ने 22 लाख गाड़ियां बेची इस साल। 19 लाख गाड़ियां डोमेस्टिक मार्केट में बेची, 3,32,000 गाड़ी उन्होंने एक्सपोर्ट करी। एक्सपोर्ट का मारुति का ये सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है। सो नेट सेल्स इन द Q4 नेट सेल्स रोज टू 5.9% if you compare year on year for the last quarter. लास्ट क्वार्टर यूजुअली सीडेट ही रहता है किसी भी ऑटो मैन्युफैक्चरर का, ये अपने थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। However, the net profit declined by 4.3%. तो उनका because of the rising input and increasing competition, Maruti Suzuki domestic sales growth was around 3% this financial year. इंडस्ट्री की जो एवरेज थी वो 2.6% पे थी। उसके बाद मारुति डिड बेटर बिकॉज ऑफ द एक्सपोर्ट्स एज पर मारुति देव। उन्होंने जो परफॉर्मेंस उनकी सही रही इस साल, जो उनकी परफॉर्मेंस रही है वो ज़्यादातर एक्सपोर्ट्स करके बेटर रही है। 17% राइज रहा है एक्सपोर्ट्स का। दे वर एबल टू एक्सपोर्ट 3,22,000 यूनिट्स, हाईएस्ट एवर रहा उनका। एंड 6 लाख उन्होंने CNG गाड़ियाँ बेची हैं, विच इज़ आई थिंक ऑलमोस्ट CNG cars now I think contribute around 34% sales of Maruti Suzuki. 6 लाख उन्होंने इस साल बेची हैं। तो अगले साल के लिए 7 लाख का टारगेट रखा है मारुति ने। एक्सपोर्ट 17% था, उसको 20% पे लेके जाने की कोशिश करेंगे मारुति ये 2025-26 फिस्कल के लिए। एंड लॉन्चेस का मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इस साल सितंबर में ई-विटारा आएगी एंड ऑफ सितंबर, देन ग्रैंड विटारा का 7-सीटर वर्जन एंड 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड इन ऑल देयर कार्स by 2025. So these are the 3 things.
एंड मारुति सुजुकी का जो प्लान है ओवरऑल बाय 2030 दे वांट टू हैव 15% सेल्स फ्रॉम द BEVs, क्योंकि वो कैफेक नॉर्म्स वगैरह और रेगुलेशंस को कंप्लाई करना है, तो 15% सेल्स ये उसमें चाहते हैं BEVs में, 25% फ्रॉम हाइब्रिड, 60% फ्रॉम इंटरनल कम्बशन इंजन्स विच इंक्लूड CNG एंड फ्लेक्स फ्यूल्स, राइट. So this is the broad overview of the quarterly results and whatever Maruti has achieved in this year. Another thing which I can add, if I have that image which I've saved, where the details were there of Maruti Suzuki's earnings. I'm just looking into it. Yeah, so yes, if I can read it from the press release. So this year domestic market was quite muted as per Maruti company. For the company, a modest domestic sale growth of 2.7% was compensated by the 17.5 export growth. So इस साल उनका एक्सपोर्ट करके ज़्यादा ग्रोथ रही है rather than domestic sales. And मारुति ने रिकॉर्ड डिविडेंड 135 रुपीज़ पर शेयर का अनाउंस किया है. एक्सपोर्ट सेल्स का मैंने आपको बता दिया है. तो यही है मारुति का जो ओवरऑल क्वार्टरली रिजल्ट या क्वार्टरली या जिसको ईयरली फाइनेंशियल जो रहा है. अब RC भार्गवा जो चेयरमैन मारुति हैं, उन्होंने कुछ इंसाइट्स दिए हैं इस ऑटो सेक्टर के बारे में. पहले तो हम ये जान लें कि हमारा जो ऑटो सेक्टर होता है तो ये साइक्लिकल चलता है. 2020 जब कोविड हुआ, 2022 तक हमारी गाड़ियाँ बहुत बिकी, बिकॉज उस टाइम पे हम सब मोस्टली पीपल वर नॉट ट्रैवलिंग विद दी, दे डिडंट वांटेड टू ट्रैवल इन अ क्राउड, नॉट दे वांटेड टू शेयर देयर कार विद समवन एल्स. सो प्राइवेट पैसेंजर व्हीकल्स की एक शूट अप हुआ. सो 2020 से लेके 2022 तक ये 2020 या 2020 में 27% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई, फिर 23%, फिर ये कम होते होते अब इस साल 4.6 तक रह गया. नेक्स्ट ईयर जो सियाम की प्रोजेक्शन है वो आई थिंक 2 से 3% ही है, जितना मुझे ध्यान, जितना मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई थिंक RC भार्गवा टोल्ड इन दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट सियाम ने जो प्रोजेक्शन करी है 2025-26 के लिए, it is around 1 to 3% of growth year on year basis पे for the 2025-26 year. Yeah. So इसमें 2025-26 growth by Siam is projected to be 1 to 2% only, which is very low. So every manufacturer will face challenges how to manage their inventory and all those things. सो मारुति के जो चेयरमैन है, उन्होंने एक तो थोड़ा सा उन्होंने स्मॉल कार्स पे कहा कि स्मॉल कार्स हैव बिकम एक्सपेंसिव ड्यू टू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड टेक स्ट्रक्चर्स. सो बिकॉज स्मॉल कार्स जो थी वो मारुति का फोर्ट्रे था, मतलब उनको लग रहा था कि यार हमारी स्मॉल कार्स हैं, बिकॉज स्मॉल कार्स हुंडई में भी नहीं रही, टाटा में एक ही है टियागो, तो हुंडई में ग्रैंड आई10 है. ग्रैंड आई10 को हम स्मॉल में नहीं मानेंगे, मतलब ईऑन नहीं रही. तो उस चक्कर में मारुति को आई थिंक स्मॉल कार्स में जो रिडक्शन आई है, तो व्हाट मारुति सेज इज दैट इट इज बिकॉज ऑफ द रेगुलेटरी अफेयर्स एंड बिकॉज ऑफ टेक स्ट्रक्चर की हमारी ये छोटी गाड़ियां जो है महंगी हो गई हैं, इसलिए कोई इनको ले नहीं रहा. सो दिस इज देयर आर्गूमेंट, बिकॉज उनकी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 9% फॉल हो गई है स्मॉल कार्स में. And another thing which he pointed that 88% of the country earns below 12 lakh. So 12 लाख से ऊपर वाला जो सेगमेंट है वो 12% से 13% ही लोग हैं जो कि खरीद सकते हैं वो गाड़ियाँ, और वो एक सैचुरेट हो चुका है. 88% से जो लोग नीचे हैं वो जो लोग हैं उनको हमने कैसे 2 व्हीलर से 4 व्हीलर पे लाना है, हमें वो टारगेट करना है. दिस इज व्हाट ही वाज पॉइंटिंग इन दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस अगेन एंड अगेन. सो एक तो ये हो गया. दूसरा उन्होंने एक और ऐड किया, बिकॉज ही इज अ लेजेंड इन दिस इंडस्ट्री, सो वेन एवर ही सेज वी हैव टू जस्ट सी हाउ इट गोज, राइट. So without affordable small cars we cannot penetrate into the auto sector. He says that उन 2 व्हीलर वालों को 4 व्हीलर पे लाना है, तो जब तक हम उनको अफोर्डेबल गाड़ियाँ नहीं देंगे तो वो इस पे कन्वर्ट नहीं होंगे 2 व्हीलर से 4 व्हीलर पे. नॉट श्योर कितना सही है, कितना एग्री करते हैं, बट
आई ऑल्सो थिंक दैट कि इसमें कुछ ना कुछ चेंज चाहिए. सो उन्होंने हाइब्रिड और ईवीज को लेके उन्होंने बोला कि 95% मार्केट अभी खाली है, उनका टोटल शेयर ही 5% है, तो देर इज लॉट ऑफ स्कोप फॉर दीज पावर ट्रेन्स टू ग्रो. Small car sales are declining due to unaffordability rather than aspiration. This is by the Maruti Suzuki's version and Mr. R.C. Bhargava's version. So एक तो ये हो गया. So what he's trying to say is कि 12 लाख से नीचे है हमारी ज़्यादा लोग 12 लाख से नीचे कमाते हैं, तो वो जो 80% का हाउस होल्ड है वो ऑटो सेक्टर में हम ले नहीं पा रहे हैं. हमारी जो ऑटो सेक्टर की पेनिट्रेशन है वो 34 है बाई 1000, एंड हमारी जो मेट्रोज वगैरह हैं उनमें पहली कंजेशन आ चुकी है. सो दिस इज व्हाट ही इन्फर्स. चीपर कार्स हैव बिकम अनअफोर्डेबल बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग रेगुलेटरी मेजर्स एज वेल एज द टैक्सेस एंड ऑल दोज थिंग्स. सो बेसिकली वो अभी जो भी कुछ कह रहे हैं वो एक रेगुलेशन पे और सरकार पे ब्लेम कर रहे हैं. Right, and he also stressed that in India there should be another category of cars which हम K-type cars बोलते हैं, जो जापान में बहुत बिकती हैं, जिनकी जो ये कार्स हैं 1949 में स्टार्ट हुई थी जापान में. कि इनको की बोलते हैं, कि शॉर्ट फॉर सम, अगर हम उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो लाइट ऑटोमोबाइल बोलते हैं. जो जापानीज वर्ड है वो डिफिकल्ट है, वो स्पेल नहीं हो पा रहा. तो 34% ऑफ द कार्स इन जापान आर फ्रॉम दिस सेगमेंट. सो उनके रेगुलेशंस हैं, मैक्सिमम लेंथ 3.4 मीटर होनी चाहिए, विड्थ 1.48 मीटर होनी चाहिए, हाइट 2 मीटर होनी चाहिए, इंजन कैपेसिटी 660 सीसी होनी चाहिए. तो उनको वो इन कैटेगरी ऑफ कार्स को टैक्सेस भी कम लगाते हैं, टोल भी कम लगाते हैं, इंश्योरेंस कॉस्ट भी कम है, और उनको अफोर्डेबल कर देते हैं सो दैट कि 2 व्हीलर से लोग 4 व्हीलर पे आ जाए. आई थिंक दिस इज क्वाइट अ गुड. आई थिंक ये जो उनकी असेसमेंट है, ये आई विल एग्री दैट कि ये जो के कार्स बोलते हैं, ये अगर मार्केट में आ जाएं, या इसकी ही प्रोपोजिशन में जैसे कॉमेट जैसी गाड़ियां हैं, अगर वो गाड़ियां एज इलेक्ट्रिक आ जाएं जिनकी कॉस्ट 7-8 के बीच में आ जाए इन कमिंग फ्यूचर, सो दैट विल हेल्प people to shift to 4 wheelers, right? So more affordable, easy maneuverability इनकी, lower taxes, lower insurance premium, lower parking fees. So this is how Japanese have made Japanese regulatory framework has made these K cars as attractive for these two wheeler guys, so that they can shift to 4 wheelers. सो मारुति का मारुति ने मतलब जो आरसी भार्गव सर ने बोला है, आई थिंक ही मे बी करेक्ट इन हिज असेसमेंट, बट आई डोंट थिंक सो दैट इट इज करेक्ट असेसमेंट ओवरऑल, बिकॉज उनका मारुति सुजुकी का अपना एक विजन है, अपना एक कंपनी है, तो वो एक विजन से चल रहे हैं. सो इफ वी सी मारुति सुजुकी का जो शेयर है 2020 से लेके अब तक, जब से उन्होंने डीजल बंद किया है, तो उनका 41 to 43 पे हॉवर कर रहा है, and by the end of this year maybe it hovers around below 40%. तो even if we agree with Mr. R.C. Bhargava कि भाई रेगुलेटरी अफेयर्स ने कार एक्सपेंसिव कर दी है, अब एक एल्टो भी 4.5 लाख की है स्टार्टिंग प्राइस, तो वो ऑन रोड 6 की मतलब 5.5-6 की ही पड़ती है. एंड अगर हम उनकी बात मान लें कि गाड़ियाँ महंगी हो गई, चलो एग्रीड गाड़ियाँ महंगी हो गई हैं, जीएसटी बढ़ गया है, जीएसटी फ्रेमवर्क में आ गया है, या कमोडिटी प्राइसेस ऐसे हैं, या प्रोडक्शन में कॉस्ट बढ़ गई है, सो एग्री कर लेते हैं चलो हम कि गाड़ियाँ महंगी हो चुकी हैं, अब एक गाड़ी 6 से 8 लाख के बीच में आती है. सो दिस इज पॉइंट इज एग्रीड पीपल, एंड वो भी एग्रीबल है कि हमारी पॉपुलेशन में 12 लाख वाले कितने हाउस होल्ड हैं और 12 लाख से ऊपर कितने, ये तो फैक्ट्स हैं, इनको हम डिनाई नहीं कर सकते. बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मारुति सुजुकी ने अपने आप, आई थिंक दे मिस्ड इट. सिर्फ हम ये कह दें कि भी अफोर्डेबिलिटी के चक्कर में शिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं लोग, ये भी पूरा सच नहीं है. अगर हम एस्पिरेशन को, मतलब हम अगर एग्री नहीं कर पा रहे हैं कि लोगों की एस्पिरेशन चेंज हो चुकी है, सो आई थिंक मारुति शुड गो बैक टू देयर डीलर्स एंड आस्क कि वो पहले एल्टो कितनी बेच रहे थे, अब स्विफ्ट कितनी बेच रहे हैं, सो दैट एल्टो कस्टमर ऑफ मारुति हैज शिफ्टेड टू स्विफ्ट. ठीक है, कस्टमर की पेइंग कैपेसिटी भी थोड़ी सी एस्पिरेशन उसकी बढ़ी है. ठीक है, गाड़ियाँ महंगी हुई हैं पर एस्पिरेशन वैल्यू भी बढ़ी है. सो एक तो ये भी है. सो जस्ट ब्लेमिंग द प्राइस एंड द रेगुलेटरी इज नॉट द राइट वे.
एग्रीड पार्ट है उसके अंदर, बट एस्पिरेशन ऑफ द इंडियन कस्टमर हैज इंक्रीज्ड। एंड देन अगर हम मारुति की बात लगाएं तो मारुति हैज कंसिस्टेंटली मिस्ड सेफ्टी पॉइंट। सेफ्टी में मारुति ने ध्यान ही नहीं दिया। 2015-16 से अगर हम लगा रहे हैं तो एक्सेप्ट फॉर मारुति सुजुकी जो ब्रीजा थी जिसकी इनकी रेटिंग आई थी एनकैप की 4 रेटिंग, उसके बाद हमारी जो एनकैप की रेटिंग जो कि हम कह सकते हैं कि बी एनकैप की जो रेटिंग स्विफ्ट डिज़ायर की आई थी, तो उससे हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ठीक है, मारुति ने इम्प्रूव किया, उसको 5/5 निकाला है। सो आपके अदर ब्रांड्स ने आपके कस्टमर्स को एंटाइस किया विद micro SUVs like Punch, right, and with safer cars like Tiago, and with comparison to your Wagonrs or your Altos or your Expressos, right? So अगर हम हिस्ट्री लगा लें, मारुति के लॉन्चेस कितने रहे हैं अभी इन सीजन में? एक्सप्रेसो लॉन्च करी मारुति की, नहीं चली गाड़ी, सो दैट डिडंट वर्कड आउट। देन फ्रॉन्क्स उनकी ब्लॉकबस्टर रही है, ठीक है। वो भी एक अमेजिंग बात है कि मारुति ही एक ऐसा ब्रांड है जो अपना कैनिबलाइज करके भी प्रोडक्ट को सक्सेसफुल कर देता है। इग्निस हिट एंड मिस रही है, फ्रॉन्क्स इज अ ब्लॉकबस्टर। ग्रैंड विटारा का रिस्पॉन्स आई थिंक इट डूइंग डिसेंटली वेल इन दैट क्राउडेड सेगमेंट। इनविक्टो का रिस्पॉन्स ओके रहा है। इन द रिसेंट टाइम्स जिमनी वॉज अ बिग ब्लंडर, द प्राइसिंग वॉज बिग ब्लंडर। उस गाड़ी को 10 से 12 लाख से ऊपर जाना ही नहीं चाहिए था कभी भी। सो मैन मारुति जितना मर्जी कह ले, दे गॉट ग्रीडी, अगर मैं सच बात बताऊं तो। एस्पिरेशन और प्राइसिंग करके मारुति के कस्टमर्स चेंज हुए हैं, एंड सेफ्टी का भी एक एस्पेक्ट रहा है। और कुछ चीज़ें मैंने एक दो चीज़ें नोट करी थी। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तो मैंने बता ही दिया कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क करके प्राइस इंक्रीज हुआ है, मान सकते हैं हम, ठीक है। सेफ्टी का तो मैं फिर सेफ्टी आपके अगर गाड़ियों में नहीं होगा तो कस्टमर इधर जाएगा ही, ठीक है। एंड एस्पिरेशन वैल्यू तो है ही है। पीपल आर नाउ बाइंग मोर ऑफ माइक्रो SUVs एंड अर्बन एंड कॉम्पैक्ट SUVs एज कम्पेयर टू हैचबैक और सेडान्स। जो वो एक ट्रेंड है, वो पूरा वर्ल्ड ओवर वो ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसा कोई नया नहीं है। एंड डीजल एग्जिट तो एक रीजन था ही था मारुति का, जिसने मारुति का एक चंक ऑफ कस्टमर्स चले गए हुंडई के पास या टाटा के पास या महिंद्रा के पास, तीनों उसमें। एंड मारुति आई थिंक गॉट इनटू सिचुएशन विच दे थॉट दैट कि हमारे पास ही छोटी गाड़ियां हैं और छोटी गाड़ियां हमारा एक कैसे कहेंगे हम, हमारा एक वर्चस्व है, तो उसमें हमें कोई बीट नहीं कर सकता। हुंडई के पास अभी इयॉन नहीं है, i10 ग्रैंड महंगी हो गई है, तो वो स्विफ्ट को कम्पीट नहीं कर सकती, तो इसलिए हमारा वहाँ पे हम ही हैं और हम धाकड़ से गाड़ियाँ बेचेंगे। सो आई थिंक दे गॉट ग्रीडी। मारुति वहाँ पे मिस कैलकुलेट कर गया इस चीज़ को। तो वो जो 6-7 लाख का, जो 7-8 लाख की जो गाड़ियाँ थी, वैगन आर हो गई, ये सारी गाड़ियाँ 7-8 लाख की हुई, तो लोग टियागो पे गए, लोग पंच लेने को गए, एंड कुछ लोगों ने अल्टो से स्विफ्ट को भी शिफ्ट किया। फिर यू हैव टू एग्री, मारुति में कोई इतना कोई बहुत बढ़िया R&D का, मतलब इट्स नॉट लाइक मारुति इज अ ह्यूज R&D कंपनी। सो उसमें भी मारुति इज लैक्ड। दे वर नॉट एबल टू मेक गुड BS6 डीजल इंजन। तो उन्होंने जो ट्राई किया, जो अर्टिगा और सियाज में आया था कुछ टाइम के लिए, इट डिडंट वर्कड आउट। एंड उसके बाद मारुति ने सिलेंडर ऐड तो क्या करना, एक सिलेंडर निकाल ही लिया, तो 3 सिलेंडर इंजन स्टार्ट कर दिए अपने, विच कैन बी डिबेटेबल, बट येस रेगुलेटरी अफेयर्स आर देयर, ठीक है। अब जो रेगुलेशंस के चक्कर में आपने एक सिलेंडर निकाल दिया, वो अलग बात है। फिर जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी ली है, वो भी टोयोटा से आई है मारुति के पास। एंड जो उनकी माइल्ड हाइब्रिड है, जिनको माइल्ड हाइब्रिड बोलते हैं, दे आर नॉट हाइब्रिड्स, दे आर जस्ट स्टार्ट स्टॉप। जब गाड़ी रुकी तो बैटरी ने टेक ओवर कर लिया 20-25 सेकेंड या 1-2 मिनट के लिए, उसके बाद फिर गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो सो दैट वाज स्टॉप एंड गो काइंड ऑफ अरेंजमेंट्स, दे आर नॉट प्योर हाइब्रिड्स। सो हाइब्रिड में भी मारुति कुछ नहीं कर पाई। टर्बो इंजन्स मारुति ने कभी जब भी लॉन्च करने चाहे वो फेल हुए, बलिनो RS हमने देखा। सो इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग इंजन्स ऑल्सो, आपने ऑटो इंथुजियास्ट को बिल्कुल नकार दिया। आपके DDIS 1.3 इंजन्स करके
ऑटो एंथुसियास्ट आपके साथ जुड़े थे, वो DDIS इंजन्स वर रियली सुपर्ब, टर्बो पोर्शन एवरीथिंग वाज रियली सुपर्ब, तो आपके साथ वो लोग भी जुड़े हुए थे और जो माइलेज वाले हैं वो लोग भी जुड़े हुए थे 4 सिलेंडर करके। तो एक तो आपने 4 सिलेंडर से 3 सिलेंडर ने एक सिलेंडर कम कर दिया, ठीक है, रेगुलेशंस करके किया, एग्री, बट वहां से भी आप कस्टमर लूज करोगे। आपने ऑटो एंथुसियास्ट को भी लूज कर लिया, आपने कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं लेकर आए, कोई DCT हो गया या टर्बो, कोई अलग टाइप में जिसमें बोलते हैं कि फन फैक्टर वाला, ऐसा मतलब फन फैक्टर वाला क्वेश्चन अब मारुति के साथ अटैच्ड ही नहीं है, ठीक है। 4x4 आपका जिप्सी थी वो खत्म हो गई, जिमनी आपने लॉन्च करी, उसका प्राइस आपने बिल्कुल वॉचअप कर दिया, यू गॉट ग्रीडी टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा, प्राइम एग्जांपल कि सोशल मीडिया का जो बज था वो रियलिटी इन शोरूम्स नहीं कन्वर्ट कर पाए मारुति, एंड स्क्वेयरली द ब्लेम इज ऑन मारुति फॉर दैट। जिमनी का जो फेलियर इंडिया में हुआ है उसका स्क्वेयरली ब्लेम मारुति सुजुकी को ही जाता है और किसी को नहीं जाता। आप एक्सपोर्ट कर रहे थे, आप वैसे कमा सकते थे, आपको इंडिया में उसका प्राइस 10 से 12 रखना था, दैट कार कुड हैव डन इजीली 2 to 3,000 यूनिट्स, वेरी आराम से 2-3 हज़ार यूनिट कर सकती थी वो गाड़ी, बट नहीं कर पाया, आपने वहां से भी वॉल्यूम लॉस खाया। आप ये नहीं सोच पाए कि एक ही सेगमेंट में हम बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं रख सकते, इग्निस है, वैगनआर है, फिर आपकी एक्सप्रेसो है, एंड स्विफ्ट भी है, तो कस्टमर भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। फ्रॉन्क्स भी की बिकॉज वो एक अलग शेप में थी, इट्स गॉट अ गुड डिज़ाइन, गुड फ्लेयर टू इट, एंड सो एक तो ये हो गया। सो अगर हम उसको सम अप करें, मारुति ने ठीक है रेगुलेशंस से प्राइस बढ़ा, एग्रीड, यू हैव टू एग्री, एस्पिरेशन भी बढ़ी है, मारुति ने सेफ्टी पे ध्यान नहीं दिया, कोई ऑटो एंथुसियास्ट या फन फैक्टर यू लॉस्ट, राइट, डीजल यू लॉस्ट, एंड सेफ एंड बेसिकली यू डिडंट हैड एनी कार। आपने SUV की तरफ जा रहे थे, ग्रैंड विटारा आ गई, चलो एग्रीड, बट once you're going towards SUVs, you don't have a car in the competition of XUV 700, nor you have a Scorpio in rival. So ये दो segments में Maruti is missing, and even in the high cross or those वो वाले segment Invicto आई है, but I still think that people still have not accepted a 25 lakh above Maruti car. So वो चीज़ें भी आपके साथ चल रही हैं, तो एक मल्टीफैक्टोरियल है जिस करके मारुति इज वेयर, जहाँ पे मारुति इस वक्त है वो रेगुलेशंस करके नहीं है, वो मारुति सुजुकी की भी गलतियां हैं उसके अंदर। सो वंस मारुति सुजुकी थिंक टैंक थिंक्स दे शुड एड्रेस lot of issues in their at their end also. So if I am Maruti Suzuki के थिंक टैंक में हूँ, which I am not, so lot of people in our auto groups and even on social media say that Maruti is going the Nokia way, right? So I still feel that it's not going to happen because Maruti is a big construction, number 1 market है उनकी इंडिया में, and with Toyota they've got a lease of life, I would say, and वो भी refute हो चुके हैं claims के Toyota will take over Suzuki and all those things. In future क्या हो हमें नहीं मालूम. So what Maruti should do ASAP is they should address the safety juggernaut. They should get all their cars tested. They should get 5 out of 5 star rating. Yes, agreed, they are now coming up with 6 airbags. And Maruti should get rid of their that 5-speed gearboxes and all those 6-speed gearboxes. Good torque converters, टर्बो इंजन, टर्बो बूस्ट उनके पास है, लॉन्च 1 or 2 1-2 कैटेगरी ऑफ कार्स में आप टर्बो बूस्ट ले आइए, क्या दिक्कत है। फ्रॉन्क्स में आपने टर्बो लाया है, ब्रीजा में टर्बो दे दीजिए, कुछ मतलब अलग करने की कोशिश कीजिए। आपने ग्रैंड विटारा में ऑल ग्रिप ड्राइव दी, उसको आपने एडवर्टाइज ही नहीं करा, ऑल व्हील ड्राइव AW जो उनका ऑल ग्रिप AWD जो उनका वर्जन है, एंड इट वाज अ वेरी गुड कार। नाउ यू हैव लॉन्च्ड इन ऑटोमेटिक। सो ऐसी चीज को आप एडवर्टाइज तो कीजिए ना, आपने एडवर्टाइज करी ही नहीं, आप बस वो हाइब्रिड के मगर बढ़ गए, हाइब्रिड बेचनी, वो आपकी इतनी बिकी भी नहीं, वो हाई राइडर में ज़्यादा बिक रही है हाइब्रिड, एंड इनफैक्ट CNG आपकी ज़्यादा बिक रही है ग्रैंड विटारा में कंपेयर टू हाइब्रिड, एंड उसका भी अभी वेबसाइट पे आपने उड़ा दी है, पता नहीं वो अभी कंटिन्यूड है कि नहीं है। सो दैट्स समथिंग एल्स। सो सेफ्टी पे मारुति को फोकस करना चाहिए, एंड इट्स बीन अ वाइल नाउ मारुति शुड हैव एंटर्ड द EV सेगमेंट। देखिए EV सेगमेंट अभी ग्रो कर रहा है इंडिया में,
जिसको पहले लीड मिल गई उसको लीड मिल गई। मारुति ने 84 में गाड़ियां लॉन्च करी, उसके बाद गाड़ियां लॉन्च करते गए, और वो आपकी लीड जो है वो आपकी लीड बरकरार है अभी भी। टाटा की जो लीड है वो बरकरार है, चाहे उनकी गाड़ियां उतनी सेल नहीं हो रही हैं पहले से, कुछ सॉफ्टवेयर इशूज से ए एंड बी सी सेक्टर भी स्लो है, सो अडॉप्टेशन भी स्लो है ईवीज में, तो बट वो स्टिल आर नंबर 1। सो कुछ तो सेगमेंट, कुछ तो वो नंबर्स ऐड करेगा। अगर आपकी 2-3 ईवीज आ जाती हैं 2-4 सालों में, तो आपका वो 10,000 से 12,000 कुछ तो नंबर वो ऐड करेगा ही ना। तो एक तो ये हो गया, तो दैट्स अ बिग मिस। एंड ई-विटारा अभी तक लॉन्च हो जानी चाहिए थी, इट्स गेटिंग डिलेड। सो जब प्रोडक्ट डिले होता है तो इट जस्ट डजंट गिव्स अ गुड इंप्रेशन, राइट। सो ठीक है, उसका कॉन्ट्ररी है भी, हमने जब लॉन्च करना है, जब हमारा प्रोडक्ट पूरा तैयार हो जी एंड परफेक्ट लॉन्च करना है, सो दैट्स एग्रीएबल एंड डिबेटेबल, बट स्टिल। So Maruti have to address a lot of things, and they have to get a XUV 700 competitor or a Scorpio N competitor within 1 or 2 years if they have to be relevant in this market. Otherwise, they will lose market share. Small cars में what Maruti can do is they can just drop their prices. WagonR से लेके Swift से लेके Alto Expresso के prices वो drop कर सकते हैं, उनको थोड़ा safer और कर सकते हैं, and maybe that push sales. But I still feel that the shift has changed because of the aspirations. People now want SUV, higher GC cars, जिनको हम बोलते हैं pseudo SUVs. That's why Punch is selling so well, and that's why Fronx is selling well. So it's not an SUV, but still it looks a good car. So this is how I sum up Maruti Suzuki's struggles, I would say. Still hopeful that Maruti, if we are if we are aware of these things, Maruti Suzuki is also aware of these things, so उनकी think tank तो हमसे भी ज़्यादा होगी, तो they are mature people and they are experienced people, so they would address it hopefully and get the course corrected. I don't think so Maruti can get back to that 50% market share now. It's very difficult because 50% के लिए आपको नए सेगमेंट में आना पड़ेगा और आपको उतने वॉल्यूम्स लेने पड़ेंगे, एंड मार्केट सेंटिमेंट स्लो है, साइक्लिकल मार्केट है, तो अब तो प्रोग्रेशन भी कम है। एंड व्हाट मारुति हैज आल्सो सेड इज दैट नाउ दे वुड बी कोइंसाइडिंग देयर इन्वेंटरी विद द वाहन डाटा, विच इज़ अ गुड थिंग। जब वाहन डाटा के साथ आप मैच करते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि आपकी कौन सी गाड़ी डिमांड में है, कौन सी गाड़ी डिस्ट ज़्यादा हो रही है, तो उससे आप इन्वेंट्री को भी मैनेज कर सकते हो। सो दैट्स अ गुड थिंग. So this was about Maruti Suzuki India, and then we come to another announcement. I think Stellantis Jeep वालों ने एक announcement करी है कि Leap Motors would be coming to India this year. So that's a good thing. Leap Motor India में आ जाएगा. They've got 2 models, C10 hatchback, T03 hatchback and C10. It's a D-type SUV. So both are capable EVs. स्पेशली C10 में एक उनका रिवर्स हाइब्रिड है जिसमें रीव बोलते हैं जिसको, जिसके अंदर छोटी बैटरी है, 28 से 30 किलोवाट आवर की बैटरी है जो गाड़ी को चलाती है, और साथ में एक पेट्रोल इंजन भी है साथ में, जो जब बैटरी कम हो जाती है तो वो स्टार्ट होकर बैटरी को रिचार्ज कर देता है. सो इट्स अ रिवर्स हाइब्रिड, उसको रीव बोलते हैं. सो दैट कुड बी अ वेरी गुड मॉडल फॉर इंडियन मार्केट. तो कब वो आएगा उसके टाइमलाइन नहीं कोई शेयर करी है. तो लीप मोटर और स्टेलेंटिस का जॉइंट वेंचर है वर्ल्ड ओवर गाड़ियाँ सेल करने का. यूरोप हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, इसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है, एशिया अफ्रीका. सो लीप मोटर की अनाउंसमेंट थी. वेंचर 50 किलोवाट आवर बैटरी पैक जनवरी से कह रहे हैं आएगा. सो आई थिंक द डीलर्स MG इंडिया ने उसकी बुकिंग स्टार्ट कर दी है. सो if one is looking to buy that 50 kilowatt hour version, I think people can go to the MG showroom and book it, and I think the price hike would be 1.50 to 1.75 lakh. I think ADAS expected है, एक आधी कोई और फीचर ऐड होगी which I am not sure at the moment. So सॉफ्ट लॉन्च होगा उसमें, मुझे लगता है कि I think एक सॉफ्ट सा लॉन्च हो जाएगा गाड़ी का एंड प्राइसेस रिवील कर देगा MG. So this is with regards to the MG events. लीप मोटर का हो गया, मारुति सुजुकी के बारे में हो गया, और कुछ है नया बात करने को? I think so it is there is not much ahead. And MG का साइबरस्टर लॉन्च हो जाएगी this month. किया कैरेंस का आइस वर्जन का फेसलिफ्ट या नेक्स्ट जनरेशन आएगी I think by next month.
मोस्ट ऑफ द लॉन्चेस वुड बी पोस्ट IPL. आई थिंक जब IPL खत्म होगा उसके बाद ही ये लॉन्चेस होंगे. उसके बाद 1-1.5-2 महीने के बाद किया कैरिन्स का EV वर्जन इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड. और क्या है बात करने वाला? आई थिंक और तो यही है अभी लॉन्चेस यही हैं. हैरियर EV का भी कोई टाइमलाइन नहीं आया है. और क्या रह गया बात करने का? एंड आई डोंट थिंक सो देयर इज मच to talk about. Tribute post में Honorable President of India has conferred Padma Vibhushan to Mr. Osamu Suzuki posthumously. So he was pioneer to get Maruti Suzuki's partnership in India. So it was because of him I think India got that four-wheeler revolution with Maruti 800. So that's I think that's it. इसके अंदर और हम क्या बात करेंगे? I don't think so there is much to talk. And अभी अप्रैल काइंड हो गया तो फिगर्स कल से आने शुरू हो जाएंगे for the April month. And let's see how this goes. Hope you find this video interesting. And this was an inside video about Maruti Suzuki, about some announcements which has happened in this month or so. So thank you for watching this video. Keep yourself belted whenever you are on road, and please don't indulge in any road rage. कोई फ़ायदा नहीं है road rage में. हाथ जोड़िए और स्माइल कीजिए, निकलिए सिचुएशन से. And be safe, and please follow us and watch our videos if you find them interesting. Thank you.